वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द लॉरेंटियन फोर्स। लॉरेंटियन फोर्स क्या होता है? जब आपका कोई चार्ज पार्टिकल होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स यदि आपके दोनों फोर्स अप्लाई हो जाते हैं तो उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम बोल देते हैं लॉरेंटियन फोर्स। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the charged particle in the presence of electric field and magnetic field। ओके जब पार्टिकल के ऊपर दोनों टाइप के फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो मैग्नेटिक फोर्स भी हो, तब उस केस में हमारा वो फोर्स क्या बन जाता है? लॉरेंटियन फोर्स। तो इसका रिजल्टेंट हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की वजह से फोर्स होता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स आपका होता है क्यू वी क्रॉस बी। ओके तो यहाँ से आपको हमें देखना है तो लॉरेंटियन फोर्स आपका क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? क्यू ई प्लस में मैग्नेटिक फोर्स है वी क्रॉस में बी। हमेशा दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, इस तरह से वेक्टर लगाना जरूरी है। तो क्यू इज इक्वल टू ई प्लस में वी क्रॉस में बी। ओके दिस इज योर लॉरेंटियन फोर्स। उसके बाद हमारे पास सम केस आते हैं जब आपका क्या हो? वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है सेम लाइन के अलोंग हो, जैसे कि इसी लाइन के अलोंग तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो, इधर ही पार्टिकल की वेलोसिटी हो और इधर ही उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें पता है v क्रॉस b क्या होता है? वी बी साइन थीटा। अब दोनों वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की सेम डायरेक्शन है तो मीन्स थीटा जीरो, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो v क्रॉस b यहाँ से क्या हो जाएगा? जीरो। तो कौन सा फोर्स होगा? केवल फोर्स ड्यू टू द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कोलिनियर देन ओनली वन फोर्स इज प्रेजेंट दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस केस में वहाँ से उसका पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं क्यू इंटू ई, तो एक्सेलरेशन जाएगा क्यू ई बाई में एम। तो आपको पता है मैग्नेटिक का इफेक्ट कब जीरो हो जाएगा? जब आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर द पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड केस है वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों के तीनों क्या है? परपेंडिकुलर। मीन्स यदि वेलोसिटी किसके अंदर हो? आपकी एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वाई में, और मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन के अंदर। हमें पता है एक्स वाई जेड क्या होती है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देन आपका फोर्स क्या होगा? तो क्यू ई प्लस में वी क्रॉस में बी। ठीक है तो यहाँ से देखो जब आपका ऐसे फील्ड हो जाता है तो उस केस के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाता है तो उस केस के अंदर फोर्स क्यों नहीं लग पाता? देखो चार्ज स्केलर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई प्लस वी क्रॉस बी एक्स के अंदर है, ठीक है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है जेड के अंदर, ये क्या हो जाएगा? माइनस के वाई कैप के अंदर। ठीक है और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है? ये माइनस के वाई कैप के अंदर हो गया। इसकी वजह से जो भी हमारा फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा मान रखा है मैंने? बी वाई कैप में। मीन्स एक कंपोनेंट आपका फोर्स का होगा वाई में और एक हो गया आपका माइनस के वाई में। तो एक दूसरे के क्या हो गया? एंटी पैरेलल हो गया। तो इस केस की वजह से यहाँ पे जो आपका नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो। ओके तो जब भी आपका याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द नेट फोर्स इज इक्वल टू द जीरो। अब नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ से मैग्नीट्यूड को ले तो क्यों से क्या हो गया? तो यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी है ई बाई में बी। मीन्स क्या है? जब भी आपकी वेलोसिटी हो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड तो उस केस के अंदर उसका नेट फोर्स जीरो होगा। मतलब पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट ही मूव करेगा, अदरवाइज
जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है व्हाट इज द वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर क्या होती है? एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जो कि हमारे लिए जो वेलोसिटी को हमें चूज करना है उसमें हमारी हेल्प करती है। ओके, तो velocity filter is an arrangement in which electric field and magnetic field are perpendicular to each other and is an arrangement in which electric and magnetic field are perpendicular to each other and help us to select a velocity in the beam of particles irrespective their charge and mass। एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं और हमें एक बीम ऑफ वेलोस पार्टिकल्स, मतलब एक बहुत सारे पार्टिकल्स की बीम में से उस वेलोसिटी को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है जो कि चार्ज और मास के डिपेंडेंट नहीं होती। तो इसको करने के लिए अरेंजमेंट हम देखेंगे कैसी होगी। तो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, दो स्लिट ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कंसीडर कर ली, एक स्लिट कर ली S1 और दूसरी स्लिट हमने कर ली S2। ओके, S1 और S2 हमारी क्या है, 2 स्लिट्स है। तो उसके बाद देखो जैसे कि बीम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे बीम ऑफ पार्टिकल आई, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो इस डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब देखो जिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी ई बाई में बी के इक्वल ना होगी तो वो पार्टिकल्स क्या है, देन दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्ट। तो वो पार्टिकल है, कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस, तो वो पार्टिकल क्या है, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने मूव पाथ से। ठीक है, अपने पाथ से क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिनकी पार्टिकल, इन पार्टिकल्स की क्या है, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू द ए बाई बी। ओके, लेकिन जिन पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे, जिनकी वेलोसिटी ई बाई बी में इक्वल है, तो वो पार्टिकल आपके स्ट्रेट जैसे आ रहे थे वैसे ही चले जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई भी आपका फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो इस टाइप में तो वो पार्टिकल हमें यहाँ पे दूसरी साइड यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे क्योंकि ये तो यहाँ पे स्लिट ओपन ही नहीं होती तो ब्लॉक हो जाएंगे पार्टिकल्स, ये तो हमें मिलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग सिर्फ स्लिट में से ऐसे ही है तो वो पार्टिकल यहाँ से पास आउट होकर हमें अचीव कर जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे हमने कोई भी ओपनिंग नहीं लगा रखी तो ये पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, मतलब डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें तो वो पार्टिकल चाहिए थे जिनके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस वजह से देखो एक बहुत सारे बीम ऑफ पार्टिकल से हमने केवल कुछ ही पार्टिकल्स को निकाल लिया जिनकी वेलोसिटी क्या है, ई बाई बी है, और बाकी के पार्टिकल्स हमारे क्या रह गए उस अरेंजमेंट